आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड जिनके पास इंग्लिश फ्लुएंसी सब्जेक्ट है जिसको इंग्लिश बी भी कहा जाता है। और ये सब्जेक्ट बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम एंड इंग्लिश ऑनर्स वाले बच्चों के पास होता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आपने सेमेस्टर फर्स्ट में इंग्लिश फ्लुएंसी यानी कि इंग्लिश बी सब्जेक्ट लिया था तो आपको सेकंड सेमेस्टर में ये नहीं मिलता। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं लिया तो आपको सेकंड सेमेस्टर में ये लेना होता है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो भी ये वीडियो आपके लिए, अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हो तो भी वीडियो आपके लिए, क्योंकि कंटेंट दोनों ही सेम होता है। सेकंड और फर्स्ट सेमेस्टर दोनों को एक ही चीज़ पढ़ना होता है, बट बस डिपेंड ये करता है आपने ये लिया था या नहीं लिया था। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ इंग्लिश फ्लुएंसी के एग्जाम्स को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आज के इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्स में क्या आने वाला है, आपको उसका आंसर किस तरीके से देना है, पूरा फॉर्मेट आपको बताने वाला हूं, जैसे कि आपका इंग्लिश बी का एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जाए। इंग्लिश फ्लुएंसी है ये, तो इसमें आपको कुछ ग्रामर का पोर्शन काफ़ी थोड़ा सा हो जाता है इसमें ज़्यादा, तो इस पर भी आपको फोकस करना होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इनमें फोकस कर सकते हो। चलिए सबसे पहले आपको मैं ये बताऊं कि जो एसओएल की तरफ से बुक्स प्रोवाइड किया जाता है, ये बुक्स का रोल उतना ही है जितना एसओएल का रोल है आपकी प्रिपरेशन करवाने में। डैट मीन्स इस बुक्स में से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, बस कोई पैसेज वगैरह होता है वो इस बुक में से उठकर आ जाता है, बट कोई भी क्वेश्चन और आंसर्स नहीं आते पेपर के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस में क्या पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम्स में, मैं आपको पहले 3 पेपर यहाँ पे लेकर आया हूँ जो लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर और उसके लास्ट ईयर आए हुए हैं। तो इन तीनों पेपर से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और जो स्टूडेंट्स के हम पेपर करवाते आए हैं लगभग 10 सालों से, तो आज मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से कि कैसे आपको पेपर देकर आना है, आप इजीली पास हो जाओगे। चलिए सबसे पहले हमारे सामने ये क्वेश्चन पेपर है, और आपके मन में जो ये डाउट रहता है कि सर क्वेश्चन आंसर भी आएंगे बुक के या हमें सिर्फ ग्रामर ही करना है, तो आपको प्लीज़ ये डाउट निकाल देना है। आपके सामने 2 ऑप्शन है, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन आंसर इसमें नहीं आता बुक से, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है इसके अंदर। ओनली इसके अंदर ग्रामर पोर्शन और लिटरेचर पोर्शन के रूप में आपसे राइटिंग पोर्शन आता है, जिसमें आपको लेटर एंड फेसबुक पोस्ट हो गया, ट्विटर पोस्ट हो गया, आपसे डायलॉग्स वगैरह हो गए, इंटरव्यू वगैरह हो गए, ये सभी आपसे पूछे जाएंगे। तो कैसे, चलिए एक बार क्वेश्चन पेपर को हम स्टार्ट करते हैं स्टडी करना, और तीनों पेपर को हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में आपको मैं एक पूरा सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ, नोट्स भी देने वाला हूँ, जिससे कि पूरा पेपर आपका बेहतर जाने वाला है। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखिए यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन आया है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको दिया गया पैसेज। तीनों ही क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कुछ कुछ क्वेश्चन में अलग हो सकता है, बट क्वेश्चंस तो मेन आपसे वही पूछा जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन देखते हैं हम फर्स्ट पेपर के अंदर, वो आपसे पैसेज पूछा गया है। और होता क्या है इसके अंदर, एक पैसेज के अंदर देखो 3 पॉइंट दिए गए। फर्स्ट पॉइंट ए है, इसके अंदर कहा गया आपसे करेक्ट आंसर देना है, यानी कि एक लाइन आपको दे दी गई है और इस लाइन के अंदर एक वर्ड दिया गया आपको ओवर स्टेट्स, और इसका अपोजिट वर्ड क्या है, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये आपको बताना है इसका अपोजिट वर्ड ओवर स्टेट्स का क्या हो सकता है। ऐसे ही सेम इस तरीके से पहले आपको पेपर डिस्कस कर लेते हैं हम, देन आपको बताऊंगा कि आंसर्स कैसे देना है आपको। ऐसे ही और भी यहाँ पे पूछे गए आपसे। तो ए पार्ट में तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है अपोजिट वर्ड, एंड अगर बी पार्ट देखें हम तो बी पार्ट के अंदर आपको ये जो पैसेज आपने वो ऊपर पढ़ा है, प्लीज़ पैसेज को थोड़ा बहुत रीड कर लेना ताकि आपको मैटर समझ में आ जाए कि पैसेज में क्या आपसे पूछा जा रहा है। ये पैसेज आपके बुक से भी आ सकता है, अदरवाइज ये कहीं से भी उठा कर डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सेकंड वाला जो बी वाला ऑप्शन था हमारा, ये रहा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में इन्होंने कहा है कि राइट शॉर्ट नोट्स। अब ये शॉर्ट नोट जो है इसको शॉर्ट आंसर्स के रूप में हमें प्रेजेंट करना होता है, तो इन्होंने एक टॉपिक दे दिया कॉमन सेंस व्यू, और ये चीज़ जो दी है इन्होंने, ये जो ऊपर पैसेज दिया गया है उसी में से इन्होंने उठाकर एक टॉपिक दे दिया कॉमन सेंस व्यूज। इसका आंसर आप पैसेज से भी और कुछ अपनी तरफ से बना के भी दे सकते हो। इसके बाद बारी आती है ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी के अंदर आपको नोट मेकिंग दिया गया है। आप देखिए यहाँ पे नोट मेकिंग याद करो, अपने 12th क्लास के अंदर आपने नोट मेकिंग बनाया हो, जिसके अंदर हम एक हेडिंग बनाते हैं, फिर हम सब हेडिंग्स बनाते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम एब्रीविएशन, उसके लास्ट में समरी लिखते हैं। तो इस तरीके से आपको एक नोट मेकिंग भी क्वेश्चन फर्स्ट में ही आपको दिया गया, ये 3 चीज़ें ए बी सी के अंदर। जो क्वेश्चन सेकंड आता है इसमें आपको दिया जाता है क्वेश्चन जो रिसेंटली आपने कोई भी मूवी देखी है, आपको उसका रिव्यू देना है। तो ये क्वेश्चन 100% आना ही आना है। तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी मूवी देखो, आपको ऐसा लगेगा पेपर के अंदर आ जाएगा, चल लिख देंगे, कोई सा भी आ जाए, मूवी तो इतनी सारी देखते हैं हम, लेकिन उस टाइम प्रॉब्लम ये होती है कि उस मूवी को हमें इंग्लिश में लिखना होता है, और हम जो बात कर रहे होते हैं, हम उस मूवी के बारे में सोच रहे होते हैं, वो हम उस मूवी को हम हिंदी में सोच रहे होते हैं। तो हिंदी से मेरे दोस्त काम नहीं चलने वाला। इसलिए आप सभी को पहले किसी एक पर्टिकुलर मूवी को हम गूगल करेंगे, आप उसका रिव्यू निकल कर आ जाएगा, और इजीली से आप 2-3 पैराग्राफ में उसको लर्न कर लीजिए किसी भी मूवी पे, दैट्स अप टू यू, ठीक है।
एंड जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसके अंदर आपको डायलॉग पूछा जाता है। अब ये डायलॉग जो पर्टिकुलर पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले हम इसको एक बार देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि यू आर अ ट्रैवल एजेंट है, एक ट्रैवल के एजेंट हो आप, ठीक है। आपको डायलॉग लिखना है अपने कस्टमर के साथ, कुछ इंक्वायरी जो आपके कस्टमर करते हैं उसके लिए आपको, क्योंकि जो हॉलीडे टूर पैकेज जो चल रहा है जयपुर के लिए, आपको वो बताना है। तो डायलॉग में यानी कि आपके एजेंट यानी कि एजेंट के बीच में और कस्टमर के बीच में जो इंक्वायरी चल रही है हॉलीडे टूर पैकेज को लेकर जो जयपुर जाने वाली है, तो उसके बीच में आपको डायलॉग बताना है। यानी एजेंट एक लाइन बोलेगा, उसके बाद जो कस्टमर है वो एक लाइन बोलेगा। तो इस तरीके से डायलॉग होता है ये। मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा अभी किस तरीके से कैसे करना है। पहले जस्ट तो डायलॉग आना ही आना है, कंपलसरी है ये। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर ए पार्ट है जो हम पढ़ रहे थे अभी, आप ये देखिए, ये जो भी हम कर रहे हैं ये ए पार्ट है डायलॉग। इसके बी पार्ट में दिया गया आपको ट्विटर पोस्ट, और ये भी क्वेश्चन आता ही आता है ट्विटर पोस्ट, ठीक है। कैसे करना है अभी देखते हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर फेसबुक पोस्ट आया है, फेसबुक पोस्ट भी आना है, एक ब्लॉग पोस्ट भी आना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर जो ऑप्शन दिया गया था डायलॉग, ऑप्शन मतलब कि दो ऑप्शन दिए गए आपको और दोनों ही करने कंपलसरी है। तो थर्ड में डायलॉग भी करना है, ट्विटर पोस्ट भी करना है। फोर्थ में फेसबुक पोस्ट दिया गया है और ब्लॉग पोस्ट दिया गया है। अब ये ब्लॉग पोस्ट क्या होता है, आखिर ब्लॉग कैसे लिखते हैं? अगर आप लिखते हो ब्लॉग्स तो आपको पता होगा, नहीं लिखते तो मैं भी आपको बता दूंगा अभी कैसे लिखते हैं, ठीक है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप, इसमें आपको इंटरव्यू दिया गया है और एक बार कॉमन निकालते हैं, एक बार देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो, राइट एन इंटरव्यू बिटवीन अ रिपोर्टर एंड पुलिस, एक पुलिस और रिपोर्टर के बीच में एक ये इंटरव्यू है। क्यों? क्योंकि ऑफिसर रिगार्डिंग अरेंजमेंट्स मेड बाय द पुलिस फॉर सिक्योरिटी ड्यूरिंग प्रोटेस्ट, कोई प्रोटेस्ट चल रहा है उस दौरान कोई भी सिक्योरिटी रीजन्स को लेकर जो इंटरव्यू हो रहा है, तो उस इंटरव्यू के अंदर जो रिपोर्टर है और जो पुलिस है, इन दोनों के बीच में क्या बातचीत चल रही है, इसी बातचीत को आप अपने आप खुद से इमेजिन कीजिए और जो मर्जी आए उसको बना के लिख दीजिए। उसके मार्क्स एसओ वाले दे देते हैं। आप रेगुलर में हो, एनसीबी में हो, आप सोल में हो, दैट्स अप टू, इसको मैटर नहीं रखता इसमें कि नहीं यार कि हम सोचे क्या और क्या बनाए क्या लिखे उसके अंदर। आप इसके लिए कोई भी सोल्ड पढ़ लीजिए कहीं पे भी, पर मैं जो आपको नोट्स देने वाला हूँ उसके अंदर इन सब के सॉल्यूशन दे दिए मैंने। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर भी ए और ये बी ये रहा, तो सभी क्वेश्चन के अंदर ए बी जो दिया गया है, और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही करने कंपलसरी है, ठीक है। एंड फिफ्थ के अंदर तो ए में तो आ गया हमारा इंटरव्यू, और देखते हैं फर्स्ट जो है हमारा यानी कि जो बी ऑप्शन है, इसके अंदर दिया गया आपको FIR, यानी कि आपको FIR लिखना है। FIR कैसे लिखते हैं भाई, अभी देखो आपको इसका मैं फॉर्मेट बताने वाला हूँ कि FIR भी कैसे लिखते हैं। यानी कि FIR भी आने वाला है, ठीक है, इंटरव्यू भी आने ही वाला है। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन में लेटर दिया गया है, और लेटर कंप्लेन लेटर है, आता ही आता है ये। और इसके बाद दिया गया आपको RTI एप्लीकेशन, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो एक एप्लीकेशन है, आपको ये लिखना है। मान लो किसी भी चीज़ का आपने कंप्लेन किया हो बट आपको उसको मिला नहीं है, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है टेलीफोन कनेक्शन के लिए दिया था बट उसको मिले, तो आपको RTI डाल के उसके बिल की जानकारी लेनी है, तो इसके ऊपर आपको एक RTI एप्लीकेशन डालना है, ठीक है। ये हमारा हो गया एक पेपर, तो ये सब आना है। अब इसके में देखिए आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन पैसेज आया है, पैसेज के आपको सिंपल रीड आउट करना है, और इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं 2 मार्क्स के अंदर, और इन क्वेश्चंस का आंसर आपको पैसेज में से देना है, जो अब तक हम 9th 10th 11th 12th में करते आए थे, सेम वही फॉर्मेट रहने वाला है। पैसेज में से ढूंढ के दे सकते हो आप। लेकिन जो ऑप्शन बी है इसमें आपको नोट यानी कि नोट मेकिंग दे दी गई है, जो कि पैसेज में से ही आपको हेडिंग सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स, एब्रीविएशन, समरी निकालना है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे बोल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फिर से देखिए आप, लास्ट क्वेश्चन पेपर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया था कि जो कभी कभार ये फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, जैसे कि इसके अंदर जो आपने रिसेंटली कोई मूवी देखी है उसके ऊपर इन्होंने रिव्यू पूछा है, ये देखिए यहाँ पे। लेकिन जो सेकंड में क्वेश्चन पेपर दिखा रहा है उसके अंदर इन्होंने बायोग्राफी पे रिव्यू पूछा है। अब कोई भी कोई ऑटोबायोग्राफी हो सकती है किसी के ऊपर भी, डेट्स अप टू, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसके ऊपर एक बायोग्राफी आपको लिखना है, ठीक है, जो भी आपने रिसेंटली रीड करी है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एंड ए तो ये हो गया। बी में पूछा गया आपसे एक फेसबुक पोस्ट पूछा गया है, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन के अंदर अब देखिए डायलॉग आया है, बी में आपसे ट्विटर का पोस्ट पूछा गया है। ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, आप देखो जितने पेपर देख लीजिए आप। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आप यहाँ पे एक इंटरव्यू आया है इसके अंदर, और इंटरव्यू एक रिपोर्टर के बीच में आया, पुलिस ऑफिसर के बीच में आया। पिछले क्वेश्चन में भी पुलिस ऑफिसर के बीच में आया था सिक्योरिटी थ्रेट्स को लेकर, लेकिन अब आया है रिपोर्टर और पुलिस ऑफिसर के बीच में जो क्वारंटाइन रूल्स था ड्यूरिंग कोविड-19, इस चीज़ के बारे में पैंडेमिक के दौरान जो काफ़ी मतलब कि प्रॉब्लम चल रही थी, इसको लेकर पूछा गया है, ठीक है। एंड बी हो गया, तो जो रिसेंटली टॉपिक्स होते हैं, जो करंट टॉपिक होते हैं, उसके ऊपर ये एक्चुअली पूछ लिया जाता है आपसे। फिर देखिए आप बी में आपसे FIR पूछा गया है, कैसे लिखते हैं FIR। एंड फिफ्थ क्वेश्चन में इन्होंने चेंज कर दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन में लास्ट टाइम पे ये नहीं,
और अब क्या आ गया है, अब डायरी एंट्री आ गया है। डायरी एंट्री ये है कि आप कहीं पे गए हो जो कि आपका एक फेवरेट प्लेस है, उस फेवरेट प्लेस पे आप जहाँ पे गए हो वहाँ पे आपने फील किया है उसको एक डायरी एंट्री के रूप में उसको आपको लिखना है जिस ट्रिप पे आप गए थे, ठीक है। एंड बी में दिया गया आपको आरटीआई, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लिखना है, मतलब कि जो प्राइस काफ़ी हाइक हो रहा है, दैट मीन्स कह सकते हो आपकी जो बिल है काफ़ी बढ़ रही है और इसके इंक्रीजनेस को लेकर आपको ये इसके ऊपर आरटीआई डालनी है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर आपने कोई मूवी देखी है, दैट मीन्स फिल्म देखी है, उसके ऊपर पूछा गया है। और बी ऑप्शन में आपसे ब्लॉग पूछा गया। तो इससे मतलब मेरा ये है सिर्फ आपको बताना कि क्वेश्चन देखिए पूछा क्या जा रहा है आप सभी से, क्योंकि कन्फ्यूजन यहीं पे दूर होगी आपकी। पैसेज फिर से थर्ड क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ मैंने दोस्त, आपको 2 क्वेश्चन पेपर मैंने दिखा दिए हैं, अब ये को थर्ड क्वेश्चन पेपर है ये। अब इन तीनों क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस भी हैं, ये देखिए नोट्स है ना, ये इन तीनों क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस है इसके अंदर, इसलिए मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। पहले आपको ये थर्ड क्वेश्चन पेपर बचा हुआ है ये दिखा देता हूँ। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन पेपर में पैसेज आया है जो कि कोविड-19 ओमिक्रॉन जो न्यू हमारा वायरस था उसके ऊपर भी आया हुआ है, इसके इम्पैक्ट वगैरह इसके अंदर बताए गए हैं, ठीक है। तो पहले पैसेज जरूर समझ जाना। इसके अंदर ए पॉइंट में पूछा गया है आप सभी से कि कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। एंड जो बी है उसमें पूछा गया आपसे नोट मेकिंग, यानी कि आप खुद देखिए ए में तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि पैसेज से हैं, बट बी में आपको नोट मेकिंग दिया ही जा रहा है और ये आपको करना ही है जो कि पैसेज में से ही करना है। हेडिंग, सब हेडिंग, एब्रीवेशंस और समरी, बिल्कुल ही मतलब कि इजली टॉपिक ये भी हमारा जो कि अब तक करते आए हैं हम। जो आपके लिए नया होने वाला है वो होने वाला है सेकंड क्वेश्चन से, क्योंकि इसके अंदर देखिए फिर से ब्लॉग आ गया एंड फेसबुक पोस्ट, डायलॉग, ट्वीट, इंटरव्यू, एफआईआर और नीचे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आरटीआई आ गया, ये देखिए आप आरटीआई आया हुआ है यहाँ पे। एंड यू रिसेंटली वॉच्ड अ फिल्म दैट मेड यू वेरी इमोशनल, राइट अबाउट इट इन अ डायरी एंट्री। अब यहाँ पे आपको डायरी एंट्री दे दिया गया है, ठीक है। तो डायरी एंट्री या कोई भी रिसेंटली मूवी देखा हो आपने, कोई ऑटोबायोग्राफी आपने कोई पढ़ा हो तो उसके ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और इसके लिए कुछ टॉपिक्स आपको पहले ही आप रीडिंग कर लोगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी, वो चीज़ों को आप लिख पाओगे इजीली। इस क्वेश्चन के अंदर क्या आया है, वही शॉर्ट फिल्म्स की कोई वेब सीरीज आपने देखी हो तो इस पे आया हुआ है। देखिए तो बहुत सारी है बट उसको इंग्लिश में प्रेजेंट करना है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कोई रिव्यूज जरूर पढ़ लेना आप। एंड बी में पूछा गया, देखो ये चीज़ नया आया है, ये पिछले 2 क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं था लेकिन थर्ड क्वेश्चन पेपर में ऐसा दे दिया गया। क्या है, एडिट एंड री राइट, यानी जो आप ये पैसेज पढ़ रहे हो इसके अंदर कुछ यानी कि एरर्स हैं, उन एरर्स को आपको पहचानना है और यानी कि आप देखियो एडिट एंड री राइट द पैसेज गिवन बिलो मेकिंग रिक्वायर्ड चेंजेस इन दी अंडरलाइन वर्ड्स, यानी कि जो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड्स किए गए हैं इसमें कुछ चेंजेस करना है आपको और वो चेंजेस क्या करना है जैसे आप इसको रीड करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर टेंसेस, मोडाल्स, एक्टिव और पैसिव वर्ब जो होते हैं इनके रोल्स होता है इसमें सबसे मेन। तो ये 3 पेपर देखने के बाद आपको लग गया होगा यहाँ पे अंदाजा कि अच्छा भाई अब पेपर में ये आने वाला है, अब पूरी क्लैरिटी आपको मिल गई है। अब मैं आपको लेकर आता हूँ नोट्स के ऊपर। इसमें सबसे पहले ये आपके सभी चैप्टर्स हैं जो आपके पेपर में आने वाले बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट पैसेज के लिए होता है ये, तो इसको आप स्किप कीजिएगा। पेपर में जो आपके आने वाला है मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के रूप में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। ये देखिए जो आपको मैंने पेपर दिखाया है अभी उन सही पेपर को मैंने यहाँ पे सोल्व कर दिया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पैसेज है, अब प्लीज़ अब एक एक चीज़ को आप सही से समझना। ये देखिए यहाँ पे पैसेज है, जैसे ही आप पैसेज को समझोगे तो एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा किस चीज़ के बारे में बात हो रही है पैसेज के अंदर, ठीक है। तो स्पेशली क्या करना, पहले 2 से 3 लाइन में अब पैसेज को आप रीड कर लेना। रीड करने के बाद जैसे ही आओगे तो यहाँ पे आप देखना कि आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा और उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। तो अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया था कि एक नया ट्रिक भी हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे एक पैसेज आपको रीड करना है और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ट्रू फॉल्स आ गया, ये देखिए इसका आंसर भी ट्रू फॉल्स के रूप में यहाँ पे मैंने दे दिया है, क्लियर है। एंड बी में आपसे पूछा गया है सिंपल समरी पूछी गई है, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज आंसर राइट अ समरी ऑफ द पैसेज इन नोट मोर देन 100 वर्ड्स, क्लियर है। यानी कि नोट मेकिंग पूरा ना कहकर सिर्फ ये भी कह दिया जाएगा आपसे कि सिर्फ समरी लिखिए, तो सिंपल आपको 100 वर्ड्स के अंदर समरी भी इस तरीके से लिख देना है। अगर नोट मेकिंग कहा गया हो तो आपको सिंपल हेडिंग, सब हेडिंग ये सब निकाल कर एब्रीवेशंस भी देना होगा। ये देखिए इसमें सब एब्रीवेशन वगैरह कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर आया था मैंने आपको दिखाया था इसके अंदर, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए इसके अंदर कहा जाता है एब्रीवेशंस भी आपको लिखना है, तो आपको पूरा नोट मेकिंग का प्रॉपर जो हेडिंग है, जो फॉर्मेट है वो देना होता है। अब इसके बाद आते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे, और सेकंड क्वेश्चन है हमारा राइट अ शॉर्ट डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ फिल्म एंजॉयड रिसेंटली। कोई 2 फ्रेंड हैं और उन्होंने अभी रिसेंटली कोई मूवी देखी है और उसमें बहुत उन्होंने एंजॉय किया। अब इसी को लेकर इन दोनों के बीच में बात चल रही है। जो डायलॉग है
बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ फिल्म। ये चीज़ आपको इस तरीके से लिखना है। अब कोई सा भी नाम दे दीजिए। सोचो जरा कि आप खुद दो फ्रेंड हो, आपस में बातचीत कर रहे हो और उन दोनों की बातचीत को आप यहाँ पे लिख दीजिए। इतना ईजी होता है, इतना ईजी होता है कि अगर आपने बस ये इमेजिन कर लिया कि अच्छा यहाँ पे लग रहा है, आप अपना नाम लिख दीजिए। मान लो कि आपका नाम राकेश है, हेलो, और दूसरा का नाम दे दो विकास है, ठीक है। तो ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल में लिख दिया है, आप उसको इजी को नाम भी डाल दो। तो हेलो विकास, हाउ आर यू, वाई डिड यू नॉट कम टू आवर हाउस लास्ट नाइट। तो अब विकास बताएगा, आई एम फाइन, लास्ट नाइट आई वेंट टू बालाका सिनेमा हॉल टू एंजॉय अ मूवी। अब जरा खुद से आप देखोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप इतनी भी इंग्लिश नहीं बना पाओगे जो कि बहुत ज़्यादा ईजी लग रही है। इसमें कोई बहुत बड़ी तो ग्रामर से यूज़ हो नहीं रही है कि नहीं भाई इसमें पैसिव वॉइस हमें यूज़ करना है। सिंपल जो अगर टेंसेस आता है आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो इन्हीं टेंसेस के अंदर आपको देखो इज एम आर का यूज़, बिल हैव का यूज़, और आपको सिंपल हैड और डिड का यूज़। अगर ये भी आपको पता है तो इसलिए आप कर लोगे। तो इसके लिए आप मेरे टेंस की वीडियोस देख सकते हो। टेंस की वीडियोस के लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि टेंसेस के अंदर कैसे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायलॉग को भी यहाँ पे बना सकते हो। क्लियर है। हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। राइट अ डिबेट पूछा गया आप सभी से, और डिबेट में क्या है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन में हम देखते हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है, इसका फ्यूचर के अंदर एजुकेशन सिस्टम पे बहुत भयंकर इम्पैक्ट पड़ा है। तो आपको डिबेट लिखना है, और डिबेट का मतलब भी होता है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही लिखना। तो ऑनलाइन क्लासेस के अपने कुछ एडवांटेज भी हैं, टाइम बचता है इससे काफ़ी, है ना, और इजीली तरीके से आप कहीं पे भी इसको देख सकते हो, सुन सकते हो, कहीं पे भी अटेंड कर सकते हो। एक बार लाइव ले लिया, उसको रिकॉर्डिंग देख सकते हो। इसके बहुत फ़ायदे भी हैं। नुकसान ये है कि आप फेस टू फेस की फील ऑनलाइन कभी भी नहीं दे सकता। अब हम सामने बैठ के अपने इंप्रेशन से, हाथों के गेस्चर से, जो हम पोजिशन लेते हैं, जो हम हैंड मूवमेंट करते हैं, उससे बहुत ईजिली हमें वो टॉपिक भी समझ में आता है। तो ये चीज़ हमें ऑनलाइन कभी नहीं दे सकता, इसलिए ऑफलाइन की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, जो कि कोविड के पहले और कोविड के बाद ये देखने जा चुकी है। और कोविड के बाद लेकिन ये जरूर हुआ है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। तो इस चीज़ को लेकर आप डिबेट इसमें लिख सकते हो, जो कि मैंने इसमें लिख दिया है। देखो नोट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप प्लीज़ नोट्स को जरूर ले लेना। 10 ईयर या मार्केट से कोई और बुक्स लेकर आओगे तो उसके अंदर इजीली आपको इस तरीके से नहीं बताएगा कि कैसे कैसे क्या करना है। नोट्स की ये खासियत होती है। तो इसमें से ही आपको जो भी इंपॉर्टेंट है सारा कुछ दे दिया इसके अंदर। नोट्स को आप नीचे दिए गए लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। चलिए बात करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के। यू आर एन अकम्प्लिश्ड स्पोर्ट पर्सन, राइट अ लेटर टू अ न्यू मेंबर ऑफ द टीम दैट यू कोच, encouraging एंड गाइडिंग देम ऑन हाउ टू एक्सेल द स्पोर्ट। अब सिंपल है, कोई न्यू मेंबर है और उसको थोड़ा इंकरेज करना है, थोड़ा मतलब कि इंकरेज मतलब उसको साहस को बढ़ाना है, और इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है उस न्यू मेंबर के लिए। तो सिंपल अपने एकेडमी का यहाँ पे नाम लिखो, एड्रेस लिखो, जिस स्टेट से हो यहाँ पे डेट लिखो, और जो भी जिसका नाम है, जो भी आप डालना चाहो, नितिन डालो, है ना, विकास डालो, राहुल डालो, प्रीति डालो, नीति डालो, जो भी है। और यहाँ पे नाम लिखने के बाद आप इसको, इस लाइन को आप प्लीज़ रट लीजिए। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो ये लाइन्स। अगर आपके एग्जाम में अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। इसको आपको एक लाइनिंग में जरूर बंद करना है, जैसे कि हम जब समरी लिखते हैं नोट मेकिंग में तो उसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं, एंड एब्रिविएशन लिखते हैं तो उसको भी हम बॉक्स में जरूर बंद कर देते हैं। तो सेम इस तरीके से ये भी करना है, ठीक है। एंड फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है राइट अ फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग। ये क्वेश्चन इजिली क्या होता है कि कभी कभार पूछ लिया जाता है, बट ऐसे आता नहीं है ये। जैसे कि नोट मेकिंग का भी एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो इसमें हेडिंग लिखते हैं, हम सब हेडिंग लिखते हैं, ये हो गया। प्लस मैंने यहाँ पे एक चार्ट लगा दिया, तो आप इस चार्ट से समझ जाइए। सबसे पहले हमें हेडिंग लिखना होता है, टाइटल ऑफ द टॉपिक, पैसेज का जो टाइटल होगा वो हमें लिखना होता है। जैसे कि मैं आपको एक पैसेज पढ़कर बताता हूँ। यहाँ पे लास्ट का जो पैसेज देखा था हमने, यही देख लेते हैं। देखो, द न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड-19, मुझे लगता है कि सबसे बेहतर हो सकता है एक हेडिंग के रूप में। तो ये एक हो गया। ऐसे ही और भी पैसेज देखोगे आप तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप ये भी देखो, जो भी वर्ड बार बार टॉपिक में रिपीट हो रहे हैं, समझ लो कि वही आपका क्या है, हेडिंग होने वाला है। ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए, और देखिए, और देखिए, ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यानी कि उसी चीज़ की बात इसके अंदर होने वाली। तो ये आपकी मेन हेडिंग हो जाएगी। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान है। उसके बाद सब हेडिंग बनाइए, उसके अंदर सब पॉइंट्स वगैरह बनाइए, ये सब करके, एंड की पॉइंट्स में आप एब्रिविएशन दीजिए और लास्ट में समरी दीजिए। तो ये चीज़ हमारा बहुत ईजी हो जाता है। एक फॉर्मेट पूछा जाता है आपसे रिज्यूम लिखने का, तो ये भी आप इस तरीके से लिख सकते हो। रिज्यूम की हेडिंग डालनी होती है यहाँ पे, और इस तरीके से आपको रिज्यूम लिखना होता है। जैसे जब जॉब एप्लीकेशन देते हैं हम कहीं पे, उसमें रिज्यूम भी अटैच करना होता है, ठीक है, जिसको हम CV भी कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया आपको। इस तरीके से हमारे इसमें सारी हम बेसिक डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, एंड इसमें पर्सनल हॉबीज़ वगैरह सब कुछ इसमें अंदर हमें मेंशन करना होता है।
तो मैंने इसमें कुछ अपना एक्स्ट्रा भी दे दिया है क्वेश्चन कि कहीं से भी पूछ ले, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इस नोट्स के बाहर। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि राइट अ फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री। ये देखिए डायरी एंट्री का फॉर्मेट इस तरीके से होता है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन देनी होती है डायरी एंट्री के अंदर, और इस तरीके से एक अच्छा सा डायरी एंट्री आपको तैयार करना होता है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देके बताऊं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखिए सबसे पहले आपको डेट लिखना होता है, फिर डे लिखना होता है, टाइम लिखना होता है, फिर डी या डायरी करके आपको स्टार्ट करना होता है। टुडे आई वेंट टू बेंगलोर रेलवे स्टेशन, यानी कि डायरी एंट्री हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है, ये ध्यान रखना आपको। क्योंकि जो घटना मैंने इंजॉय कर ली है, जो इवेंट्स मैंने काफ़ी इंजॉय करी है, जहाँ मैं कहीं मैं विजिट करने गया था, तो वही चीज़ हमें फील करके वही चीज़ जो हमारे एक्सपीरियंस है उसको डायरी एंट्री में बताना होता है। तो डायरी एंट्री का मतलब क्या हुआ भाई, मैं रोज डायरी लिखता हूँ, तो डायरी तभी लिखूंगा तो मैं पूरी जो सुबह से लेकर शाम तक जो मैंने किया उसको रात को डायरी में लिखकर सो जाऊंगा, फिर कल सेम प्रोसेस करूंगा। तो यही हमारा डायरी एंट्री का प्रोसेस होता है। तरीके से आपको 2 पैराग्राफ्स में कम से कम आपको 50 to 70 वर्ड्स इसके अंदर रखना, ठीक है, इसके बीच में रखना 50 to 70 वर्ड्स के। लास्ट में आपको नेम लिखना होता है, जस्ट इसको बॉक्स में फिर बंद कर देना होता है। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हम एक मूवी रिव्यू कैसे लिखें। तो सबसे पहले तो आपको हमने कुछ टिप्स बता दिया इस नोट्स के अंदर कि कैसे कैसे मूवी रिव्यू हमें लिखना चाहिए, कौन से टॉपिक्स को आप है ना लीजिए, क्योंकि वही टॉपिक या वही मूवी टाइटल चूज कीजिए जिसको आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, वरना टीचर समझ जाएगा जबरदस्ती में लिख रहे हो आपको इसके बारे में कुछ पता है नहीं और मार्क्स वहीं पर काट लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करना आप। तो मूवी रिव्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे किसी मूवी को लिख दीजिए आप, जैसे दंगल मूवी एक बहुत अच्छी है, कोई अच्छी मूवी लिखिए जिसको अगर बैकग्राउंड देखिए हम तो कोई उसका कंट्रोवर्शियल बैकग्राउंड ना रहा हो, बट ऐसी मूवी लिख दीजिए जो अच्छी है, टीचर उसको लगेगा कि हाँ भाई चलो मस्त लिखा बच्चे ने। तो ये मूवी रिव्यू है, जैसे दंगल मूवी है तो इसका हमने एक आपको लिख कर यहाँ पे दिया है। तो सिंपल आपको यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्शन लिखना है मूवी में किस किस ने कास्ट किया है, एंड दंगल मूवी का रिव्यू इस तरीके से आपको देना है कि क्या है उसके अंदर, कैसा लगा आपको, इसका प्लस पॉइंट एंड कोई माइनस पॉइंट है इसका, ये भी बताइए आप। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया आप सभी से कि एनुअल कल्चर कोई फेस्टिवल हो रहा है आपके कॉलेज के अंदर, आपको इनवाइट करना है, जो पार्टिसिपेट करना है इसके अंदर, जो करना चाहते हैं। तो इसमें मेरे दोस्त कुछ नया नहीं है, जिस तरीके से हम डेली लाइफ में लिखते हैं, सिंपल आपको हेडिंग डालनी है यहाँ पे फेसबुक पोस्ट इस तरीके से, और यहाँ पे आपको सिंपल 50 to 70 वर्ड्स के अंदर आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आपको बिल्कुल ईजिली और शॉर्ट्स में लिखना होता है, और लास्ट में थोड़ा सा हैशटैग डाल दीजिए, है ना, जिससे कि लगे कि हाँ ये फेसबुक पोस्ट ही है, ये जैसे कल्चरल फेस्टिवल हो गया हैशटैग के अंदर, और हैशटैग में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट होगी, तो इस तरीके से कुछ भी डाल दीजिए जो टॉपिक्स आपको दिया गया है, हैशटैग में जरूर डाल देना। एंड लास्ट में दिया गया आपसे एक और बी पार्ट के अंदर दिया जाता है ये, राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन द एनुअल कल्चरल फेस्टिवल ऑफ योर कॉलेज। तो ब्लॉग का मतलब ही क्या होता है, हेडिंग डालिए और जो आपके विचार हैं, जो आपके थॉट्स हैं उसको लिखिए। देखो व्लॉग का मतलब होता है आपका थॉट, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपके मन में चल रहा है, वो आपको यहाँ पे लिख के बताना है। तो ब्लॉग का भी कोई अलग से फॉर्मेट नहीं होता, जिस तरीके से हम अपने बातों को रखते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको रखना होता है, बस उसकी हेडिंग यहाँ पर डाल के उसको ईजिली यहाँ पे लिखना आप स्टार्ट कर दीजिए। इसमें कुछ नया नहीं है, आपको सिंपल अपने विचार ही लिखने हैं जिस तरीके से लिखना होता है, ठीक है, ब्लॉग के अंदर। एंड इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन आया था ट्रैवल एजेंट वाला, मैंने आपको बताया था ना डायलॉग करना है, डायलॉग लिखना है, वैसे देखिए यहाँ पे मैंने डायलॉग यहाँ पे लिख दिया आपके लिए, जैसे क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया था मैं जयपुर वाला। ये देखिए ट्रैवल एजेंट वो बोल रहा है यहाँ पे, गुड मॉर्निंग सर, आई एम गुप्ता एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम विस्तारा टूर्स एंड ट्रेवल्स, यू हैव शोन इंटरेस्ट इन आवर जयपुर टूर पैकेज। कस्टमर बोलता है यस आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दिस पैकेज। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरा यहाँ पे बताना है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे दिया है। तो शॉर्ट्स में होता है, ज्यादा कोई बड़ा भी नहीं होता है, ये इजिली आपको इसमें से लिख देना है, बस टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। अब बात आती है ट्विटर पोस्ट की, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो जैसे फेसबुक पोस्ट है सेम उसी तरीके से ट्विटर पोस्ट भी है। अब इसमें कुछ अलग तो नहीं होता मेरे दोस्त, करना क्या होता है, सिंपल जिस टॉपिक पे आप लिखने वालो उसी पे लिखना होता है। मैं आपको ट्विटर पे लेकर आता हूँ दोस्त, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, ये देखिए। सबसे पहले आपको नाम लिखना होता है, जिस यानी कि किसी पर्सन का नाम लिख दीजिए आप, रितेश लिख दीजिए, महेश लिख दीजिए एंड XYZ लिख दीजिए, बट टॉपिक एक नाम से स्टार्ट करना आप, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है यूजर नेम। आप इस यूजर नेम में आपको एडग्रेट लगा के अब किसी का भी आप यूजर नेम लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए जस्ट एग्जाम में आप लिख रहे हो तो किसी भी कोई भी एग्जांपल में को आप नाम आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे डेट लिखनी है, ये देखिए पहले आपको नाम लिखना है, नेम के बाद जस्ट बगल में आपको यूजर नेम लगाना है एडग्रेट के साथ, जो भी आप लिख दोगे वो यूजर नेम हो जाएगा। इसके बाद डॉट लगा है, आपको एक डेट लिखनी है। अब इसके बाद जो चीज़ आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो सिंपल ही है, जैसे मेरे को अपने बारे में यहाँ पे कुछ बताना है तो मैंने सिंपल इसमें बता दिया। तो ये भी आपका एक थॉट ही है जो कि आप अपने बारे में या किसी टॉपिक के बारे में आप यहाँ पे लिखना चाहते हो। तो ये भी ट्विटर पोस्ट ही होता है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता, शॉर्ट में लिखना होता है 50 to 60 वर्ड्स के अंदर।
ठीक है, आप कह सकते हो कि 7 से 8 लाइन्स भी ये हो सकती है, ज़्यादा नहीं बड़ा लिखना होता, बट टॉपिक पे ही फोकस करना होता है, टॉपिक से ज़्यादा भटक मत जाना इन ट्विटर पोस्ट और फेसबुक पोस्ट के अंदर, क्योंकि ये बहुत ये मतलब कि ब्रीफली में लिखना होता है, तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका मेन फॉर्मेट होता है। अगर मैं आपको और भी दिखाऊं और भी लोगों के, तो ये देखिए, ये एलन मस्क ने ट्वीट किया हुआ है 12 घंटे पहले, यहाँ पे देखिए, तो इस तरीके से सिंपल लिखा हुआ है यहाँ पे। बट 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हैशटैग जरूर लिखना है उसके अंदर। आप कुछ भी लिखो, मान लो जिस टॉपिक पे आपको ट्विटर पोस्ट लिखने के लिए आया है, उसमें कोई सा भी एक हैशटैग लगा दीजिए, हैशटैग लगा के और एक @, लगा के किसी को टैग जरूर कीजिए। हैशटैग का मतलब होता है जब किसी भी टॉपिक को हम ट्रेंड में लाना चाहते हैं, लोगों को नज़र उस पर फोकस करवाना चाहते हैं, ये तो हो गया हैशटैग हमारा। दूसरा होता है, एक होता है @। जब @ लिख के हम किसी का नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे विराट कोहली जी ने यहाँ पे एक @ लगाकर उसके बाद यहाँ पे किसी का नाम लिखा है, सुनील छेत्री का, तो इस तरीके से हम किसी को टैग करते हैं। तो आप भी इस तरीके से 2 चीज़ करना है आपको, हैशटैग और @ का यूज़ करना है, प्लस नेम, यूज़र नेम, और यहाँ पे डेट या आवर्स जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आप इजली तरीके से आप कोई सा भी ट्विटर पोस्ट लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फुल टू फुल दोस्त आपको मार्क्स में मिल जाएगा। क्लियर है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना। इसके बाद बारी आती है RTI एप्लीकेशन की। तो इसके लिए क्या करना है आप सभी को, सबसे पहले यहाँ पे टू द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, नेम ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, जिसके लिए आपको लिखना है, ये फुल एड्रेस लिखना है, पिन कोड लिखना है, और रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन अंडर सेक्शन 1, जिसके लिए आप लिख रहे हो, आप सिंपल यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दीजिए। सर लिखने के बाद आप इस तरीके से डिटेल्स ऑफ कंप्लेंट ये लिख दीजिए। ये देखिए, यहाँ से ये लाइन आपको सेम यहाँ पे लिख देना है। लास्ट में आपका यूअर्स फेथफुली सिग्नेचर, नेम, एड्रेस, डेट, ये सब लिखना जरूरी है। इसके बाद देखो, राइट अ रिव्यू ऑफ बायोग्राफी आया ऐसा एग्जाम के अंदर, तो किसी पे भी आप बायोग्राफी लिख दीजिए। ठीक है, और उसके बारे में आप डिटेल्स दे दीजिए। तो ये तो किसी पे भी लिखा जा सकता है। फिर से एक क्वेश्चन फेसबुक पोस्ट पे आया था, ये प्रेजेंट वाला जो कॉलेज के अंदर आपको बताया गया था, क्वेश्चन में आया है क्वेश्चन पेपर के अंदर, उसी को जस्ट यहाँ पे सोल्व कर दिया फेसबुक पोस्ट। अब इस तरीके से आप यहाँ पे लिख दीजिए। क्लियर है, बेस्ट ऑफ लक। ये एग्जाम प्रिपरेशन पे आया हुआ था। ये देखो, डायरी एंट्री आया हुआ है, ये यू विजिटेड यूर फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन, तो यहाँ पर सिंपल इस तरीके से आपको लिखना होता है, डे फिर डियर डायरी, और इस तरीके से आप लिख दीजिए। क्लियर है, तो सारे इसके अंदर मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है, प्लस आप इस नोट्स को प्लीज डाउनलोड कर लीजिए, इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। एक चीज़ मुझे आपको और दिखाना है, वो है FIR की FIR कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आपको क्या करना है, पहले टू द ऑफिसर इंचार्ज, फिर आप जहाँ पे मतलब जिस पुलिस स्टेशन में लिखने वालों उस पुलिस स्टेशन का नाम लिखिए, उसका एड्रेस लिखिए, और सिंपल जिस स्टेट है, तेलंगाना है, यूपी है, बिहार है, और इंडिया यहाँ पे लिख दीजिए। सब्जेक्ट रिगार्डिंग फाइट या जो भी हो सकता है, डेट्स अप टू वटेवर, आप उसको यहाँ पे लिख दीजिए। फिर आपको यहाँ पे सर लिखने के बाद यहाँ पे आई हम्बली रिक्वेस्ट दैट आई एम अ रेजिडेंट ऑफ, यहाँ पे ये लिखिए नाम अपना, और यहाँ पे आपका जिस स्टेट मतलब होते हो उस जगह का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये लाइन तो सेम एज इट इज आने वाली है। उसके बाद आप बताइए थोड़ा अपने बारे में, और उसके बाद पूरे इंसिडेंट को आप स्टार्ट कीजिए। दिस इंसिडेंट इज फ्रॉम टाइम वगैरह सब कुछ मेंशन करना है आपको इसके अंदर, सब कुछ। तभी इसका मतलब होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, तभी तो भाई FIR दर्ज की जाएगी आपकी। तो ये चीज़ आपको सभी चीज़ इसमें मेंशन करना है। तो नोट्स के अंदर आपको सब कुछ दे दिया गया है। तो इसका फॉर्मेट जो हम देखें यहाँ पे तो बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले आपको टू द ऑफिसर इन इंचार्ज लिखने के बाद आपको एड्रेस लिखना है, सब्जेक्ट लिखने के बाद सर, और ये मेन जो आपके इंसिडेंट है वो बताना है, और लास्ट में आपको बताना है यू आर कॉन्फिडेंट, एंड यहाँ पे इस तरीके से आपको अपना नाम, एड्रेस, अपना डेट और मोबाइल नंबर, और विटनेस, जो विटनेस है मेन चीज़ आपको जरूर बताना है, विटनेस जरूर लिखना है कि भाई एक बंदा वहाँ पे खड़ा था जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव या कह सकते हो कि वहाँ पे वो एक विटनेस के रूप में आपके साथ है वो। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट है FIR लिखने का। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है, आप क्या करना है। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाए हैं, इन क्वेश्चन पेपर को अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा मैं। अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको मैं तीनों क्वेश्चन पेपर का लिंक दे दूंगा, प्लस जो नोट्स है इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए और नोट्स को प्लीज़ परचेज कर लीजिए। सारे सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है, इसी नोट में से पूरा पेपर आपका आने वाला है, और पेपर दोस्त आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जल्द हमारी नई वीडियो में मुलाकात होगी। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ग्रामर पोर्शन की प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ सोल्ड पेपर जो होंगे उनको पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, पूरा पेपर आपका अच्छा चला जाएगा। चलिए दोस्त, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन ऑन करना। जय हिंद, जय भारत।